हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए उपन्यास के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम लोग उपन्यास के जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही पास है, उसको देखते हुए मैंने जो उपन्यास है उसके 100 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 पर इसमें लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है। मतलब यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए हैं और पूछा है कि जिस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पहले होगा उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद कौन सा होगा उसको रखना है, फिर उसके बाद कौन सा होगा, तो वही सही अनुक्रम लगाना है। देखो ऑप्शन ए में लिखा है पहले सूरज का सातवां घोड़ा, उसके बाद शेखर एक जीवनी, उसके बाद कंकाल, उसके बाद परीक्षा गुरु। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है उसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। शेखर एक जीवनी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। कंकाल, कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। कंकाल, कंकाल 1929। 1929। और परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो 1882। 1882। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1882, उसके बाद 1929, उसके बाद 1946, उसके बाद 1952। सबसे पहले परीक्षा गुरु आएगा, फिर कंकाल आएगा, फिर शेखर एक जीवनी और सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे लिखा भी है, देखिए परीक्षा गुरु 1882, कंकाल 1929, शेखर एक जीवनी 1940 और सूरज का सातवां घोड़ा 1952। दिया गया है कि इन उपन्यासों को, यहाँ पे इन लिखा है कि इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पे उपन्यास का नाम दिया गया है, यहाँ पे लेखक का नाम दिया है। क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना। देखो दिल्ली का दलाल उपन्यास में कौन कौन दिल्ली का दलाल है? बी में गुनाहों का देवता, सी में अंतराल और डी में भूले बिसरे चित्र। देखो यहाँ पे लेखक में कौन है? मोहन राकेश, फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा और पांडे बेचन शर्मा उग्र और धर्मवीर भारती। तो दिल्ली का दलाल किसका है? आप लोग पता है दिल्ली का दलाल किसका है? तो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। एक का 4। गुनाहों का देवता किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है गुनाहों का देवता। किसका है? धर्मवीर भारती का। ये तो आप लोग को पता ही रहना चाहिए कि गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती का है। अंतराल की अगर बात करते ये मोहन राकेश का है। देखिए मोहन राकेश की एक और उपन्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो है मोहन राकेश का एक उपन्यास है जो बहुत महत्वपूर्ण, वो है, उसका नाम है अंधेरे बंद कमरे। अंतराल मतलब अंतराल और अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूले बिसरे चित्र ये किसका है? देखिए यही कन्फ्यूज है। बहुत लोग मतलब कि इसको लगा देते हैं कि भगवती प्रसाद वाजपेयी, लेकिन ये भूले बिसरे चित्र भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं, भगवती चरण वर्मा का है। डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ए में लिखा है पानी का प्राचीर, उसका जंगल जहाँ शुरू होता है, मैला आंचल और लोक ऋण। इसका भी क्या करना है कि सही अनुक्रम लगाना है। यहाँ पे उपन्यास दिए गए उसके सही अनुक्रम लगाना है। तो देखो सही अनुक्रम लगाने से पहले मतलब क्या करना है? पहले हम लोग इसके प्रकाशन वर्ष का ध्यान दे देते हैं। पानी के प्राचीर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961। जंगल जहाँ शुरू होता है इसका क्या है? सन 2001। मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैला आंचल
1954 और लोक ऋण 1977। 1977 तो देखो 1954, 1961 पहले मैलान चला गया, उसके बाद आएगा पानी की प्राचीर, उसके लोक ऋण और उसके बाद लास्ट में आएगा जंगल जहाँ शुरू होता है। तो ऑप्शन डी से है, तीन का ऑप्शन डी सही है। अरे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है, इसमें भी सही अनुक्रम लगाना है। देखिए सही अनुक्रम वाले इसलिए मैं मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि मतलब कि आप लोग को प्रकाशन वर्ष याद हो जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो दृष्टि की बुक से ली गई है। मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो दृष्टि के बुक से ही रखे गए हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है ए चित्रलेखा है, उसको सन्यासी, उसको निर्मला है, उसको न आने वाला कल है। तो क्या करना है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो देखो पहले देख लेते हैं इसके प्रकाशन वर्ष। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1934। 1934 है। सन्यासी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940 है। निर्मला का क्या है प्रकाशन वर्ष, 1927। और न आने वाला कल का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1968। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 1927 फिर 1934। तो निर्मला, उसके बाद आएगा चित्रलेखा, उसके बाद सन्यासी, उसके बाद न आने वाला कल। तो ऑप्शन बी सही है, 4 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। देखिए उपन्यास, कहानी चाहे नाटक कोई भी पढ़ते समय जो गांव का अगर जिक्र होता है किसी भी गांव का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। ए जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, 80 में परिति परिकथा, अड्डी में आधा गांव। मतलब गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। 5 का आंसर क्या होगा। तो देखो जो गंगोली गांव है वो आधा गांव उपन्यास के केंद्र में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है। मतलब इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो विभाजन समस्या पर आधारित है। ए आधा गांव, बी आखिरी कलाम, सी सूखा बरगद और डी झूठा सच। 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आखिरी कलाम। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि कालक्रम की दृष्टि से यशपाल निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मतलब कि कालक्रम की दृष्टि से यशपाल का उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यशपाल का पहले दादा कॉमरेड, फिर देशद्रोह, दिव्या और झूठा सच। झूठा सच सबसे पहले इनकी जो यशपाल के जो उपन्यास उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं। देखो दादा कॉमरेड, इनके उपन्यास कौन कौन से। दादा कॉमरेड 1941, तो दादा कॉमरेड आ जाएगा 1941, ठीक। उसके बाद आता है देशद्रोह। देशद्रोह जो है 1943। उसके बाद आता है दिव्या। दिव्या जो है 1945। दिव्या के बाद फिर उसके बाद आएगा झूठा सच जो 2 भागों में विभाजित है, एक 1958 है, एक 1960 है। तो झूठा सच 1958 या 60 मतलब कि 2 भाग में है, तो 1958 इसको कर लेते 1958। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही सही अनुक्रम, सही मतलब कि अनुक्रम है। दादा कॉमरेड, देशद्रोह, दिव्या, झूठा सच। देखिए यशपाल के कुछ जो इम्पोर्टेंट इनके उपन्यास उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं। दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोह 1943, दिव्या 1945। उसके बाद इनका है पार्टी कॉमरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, झूठा सच मैंने बताया आपको 1958 एक है, 1960 है। और 12 घंटे 1962, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968,
मेरी तेरी उसकी बात 1974। ये यशपाल के इम्पोर्टेंट 11 उपन्यास हैं। तो आप लोग को मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में समस्या हो रही है, तो इसीलिए मैं मतलब लिख नहीं पा रहा हूँ जल्दी। मैं आप लोग को एक टैबलेट से पढ़ाऊँगा जो आप लोग को लिख कर भी अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए तमस, मतलब उपन्यास, मतलब यहाँ पे उपन्यास है कौन कौन से उपन्यास। तमस है, पीली आंधी, अंधेरे बंद कमरे और डी नीला चांद। इनके लेखकों की अगर बात करें तो लेखक में धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, प्रभा खेतान। देखो प्रभा खेतान। सबसे पहले तमस। तमस बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। तमस किसकी है? वो है भीष्म साहनी की। तमस इम्पोर्टेंट है और आप लोग को जानना चाहिए तमस किसकी है, भीष्म साहनी की है। तो एक अचार हो जाएगा। अब पीली आंधी, पीली आंधी ये किसकी है? ये है प्रभा खेतान की है, पीली आंधी। बी का 5। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे किसकी है? मोहन राकेश की। मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट पहले कि अंधेरे बंद कमरे किसकी है? मोहन राकेश की है। और नीला चांद, नीला चांद किसका है? वो है शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा कि इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। देशद्रोही, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा और निरुपमा। अनामदास का पोथा और निरुपमा। देखो उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास का नाम, यहाँ पे लेखक में कौन कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, निराला, भगवती चरण वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है यशपाल। यशपाल को मैंने बताया था कौन कौन से उपन्यास है, मैंने बताया था ना पहले ही। दादा कॉमरेड के बाद देशद्रोह बताया था। देशद्रोह किसका है? वो यशपाल का है। तो ए का दो। जब आप लोग को इतना पता चला है तो आप लोग मतलब कि अनुमान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही है। भूले बिसरे चित्र किसका है? भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। अनामदास का पोथा, ये आप लोग ये तो पता ही रहना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और निरुपमा किसका है? तो वो है निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है उपन्यास दिया गया है, यहाँ पे उनके पात्र दिए गए हैं। मतलब कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो देखो मैंने मतलब कि सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इनमें से कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिनके मतलब कि पात्रों के नाम आप लोग को याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गोदान हुआ और प्रेमचंद की जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जितने भी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उन उपन्यासों के पात्रों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो अगर बात करें देवी दिन की अगर बात करें तो देवी दिन किस उपन्यास के पात्र हैं? तो है गबन के पात्र हैं। 10 का 4। देवी दिन किसके हैं? मतलब किस उपन्यास के पात्र? गबन का। कीर्ति वर्मा है नीला चांद का। कीर्ति वर्मा नीला चांद। ओंकारनाथ ये तो गोदान के हैं। देखो ओंकारनाथ गोदान के लगभग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओंकारनाथ हुए, फिर मतलब माता दिन दाता दिन, ये सब मतलब कि इनके इस उपन्यास के इम्पोर्टेंट पात्र हैं। कुंदन की अगर बात करें तो यह है किस्सा गुलाम। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पे उपन्यास, यहाँ पे उनके नारी पात्रों के नाम दिया गया है। यहाँ पे उपन्यास दिया गया है, यहाँ पे नारी पात्रों के नाम दिए गए हैं। देखो परख,
कौन कौन से उपन्यास? परख है, गवन है, त्यागपत्र और शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। और पात्र मतलब नारी पात्र कौन है? जालपा, शशि, कट्टू, मृणाल और धनिया। और कौन है? धनिया। देखो परख उपन्यास की अगर बात करें तो इस उपन्यास की जो पात्रा है नारी पात्र वो कौन है? तो वह है कट्टू। कट्टू जो है परख उपन्यास की पात्र है, नारी पात्र। अगर गवन की बात करें तो गवन तो जालपा, जालपा नारी पात्र जो है वो गवन उपन्यास की पात्र है। त्यागपत्र, त्यागपत्र मतलब कि त्यागपत्र, इस त्यागपत्र उपन्यास के पात्र कौन है? तो वह मृणाल। मृणाल शेखर एक जीवनी के शशि, शशि है, ठीक ना। शशि जो है वो शेखर एक जीवनी के उपन्यासों के पात्र है। और धनिया, धनिया किस उपन्यास की पात्र है? तो वो है गोदान की, गोदान की है धनिया, जो होरी की पत्नी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का 11 हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब कि कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है? तो देखो अगर मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें, इनकी अगर बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? देवस्थान, प्रेमा, सेवा सदन, फिर वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, कायाकल्प है, निर्मला है, गवन है, कर्मभूमि है और गोदान है, गोदान है। देखिए अगर सेवा सदन की बात करें, सेवा सदन की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी। और रंगभूमि की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1925। कर्मभूमि की बात करें, कर्मभूमि अगर इसकी बात करें तो 1932 है, 1932। और गोदान, गोदान तो आप लोग पता है कि 1936 है इसका, 1936। तो इनका जो मतलब कि प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925 और कर्मभूमि 1932, उसके बाद गोदान 1936। ठीक, इनके मतलब कि और उपन्यासों का मैं कालक्रम मतलब कि प्रकाशन वर्ष बता दे रहा हूँ। जैसे देव स्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में और वरदान 1921 में। देखो देवस्थान, प्रेमा, उसके बाद सेवा सदन आता है 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, उसके बाद आता है निर्मला 1927 और गवन 1931, कर्मभूमि 1932 और लास्ट में आता है गोदान जो 1936 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पे क्या उपन्यास दिया गया है और यहाँ पे नारी पात्रों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? सुमेलित करना है। उपन्यास नारी पात्र, उपन्यास में कौन कौन है? रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र, अंधेरे बंद कमरे, मृणाल है, नीलिमा है, योग्य हैं, तारा है, सोफिया है। ये उपन्यासों प्रमुख उपन्यासों के नारी पात्रों के नाम हैं। क्या करना है? मिलान करना है। देखो रंगभूमि की अगर बात करें तो रंगभूमि में कौन स्त्री पात्र? वो है सोफिया। सोफिया रंगभूमि किसका है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद जी का। झूठा सच, झूठा सच उपन्यास में कौन पात्र रहती है? तो वह रहती है तारा। झूठा सच उपन्यास की जो नारी पात्र कौन है? वो तारा है। त्यागपत्र, त्यागपत्र की अगर बात करें तो इसकी जो महिला पात्र वो है मृणाल और अंधेरे बंद कमरे यह है नीलिमा। इसकी स्त्री पात्र कौन है? नीलिमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम सही अनुक्रम लिखिए। ए में टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी और मैलांचल।
टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी और मैला आंचल। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले गोदान आएगा। गोदान कब है? 1936 है, 1936। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 हो जाएगा। मैलांचल, मैलांचल की अगर बात करें तो 1954 हो जाएगा। और राग दरबारी, अगर राग दरबारी की बात करें, राग दरबारी की तो 68, अरे सॉरी यहाँ पर 1968 श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी जो है 1968 में किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 का, 1968 यहाँ पे होगा, 1968 श्रीलाल शुक्ल का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है कि कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। अगर चतुर्सेन शास्त्री की अगर बात करें हम लोग, चतुर्सेन शास्त्री की, तो इनकी जो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगी। हृदय की परख पहले आएगा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 है। हृदय की प्यास 1931 है। अमर अभिलाषा अगर इसकी बात करें तो 1933 है। और आत्मदाह 1937 है, 1937। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि पात्रों को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पे फिर पात्रों को क्या करना है? सुमेलित करना है। पात्रों को क्या करना है? फिर यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे पात्रों के नाम। उपन्यास में कौन कौन है? नदी के द्वीप, मैलांचल, महाभोज, गोदान, पाटवट की आत्मकथा। पात्र में कौन है? न्योनिया है, राय साहब, प्रशांत और रेखा है। और कौन है? रेखा है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो न्योनिया की अगर बात करें तो यह है बाड़वट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र यह है। राय साहब, राय साहब किस में है? वो है गोदान में है राय साहब। प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत किस में है? मैलांचल में है। डॉक्टर प्रशांत किस में? मैलांचल में। और रेखा की अगर बात करें तो ये नदी के द्वीप, नदी के द्वीप उपन्यास की पात्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ए नरेंद्र मोहनी, बी नरेंद्र मोहनी, बी भाग्यवती, सी चंद्रकांता, कुसुमलता। इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो देखो इनमें से जो है भाग्यवती, भाग्यवती जो है वो देवकीनंदन खत्री का नहीं है। तो भाग्यवती किसका है? तो भाग्यवती सदराम फिलोरी का है, जो 1877 में प्रकाशित हुई थी भाग्यवती। नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता और फिर ये कुसुमलता और वीरेंद्रवीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान, भूतनाथ, ये सब किसके? ये सब देवकीनंदन खत्री की उपन्यास है। ठीक। कौन कौन से देवकीनंदन खत्री के उपन्यास? चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896 जो 6 भाग में है, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्रवीर 1895, कुसुम कुमारी 1899 और काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदान 1913 और भूतनाथ ये अधूरा है इनका, देवकीनंदन खत्री जी का। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। तो यहाँ पे सही अनुक्रम लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है? सही अनुक्रम लिखना है। कौन कौन से उपन्यास दिया गया है? धरती धन अपना,
झूठा सच, आधा गांव और धार। धरती धन्ना अपना, झूठा सच, आधा गांव और धार। तो देखिए 18 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले झूठा सच आएगा, झूठा सच जो 1958 और 60 है, 58 या 60 है, आधा गांव। उसके बाद आएगा आधा गांव 1966। उसके बाद आएगा धरती धन्ना अपना 1972। उसके बाद धार आएगा जो 1990 का है, संजीव का है 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए झूठा सच 1958 यहाँ पे 1960 और धरती धन्नापन 1972 है और आधा गाँव 1966 है। तो पहले कौन सा आएगा, आधा गाँव आएगा 1966, उसका धरती धन्नापन, उसके बाद जाके धारा आएगा जो 1990 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा उपन्यास किस लेखक का है। उपन्यास में कौन कौन है। ऑप्शन ए में है कि विराट की पद्मिनी, बी में लिखा है वैशाली की नगरवधु, सी में है दिव्या और डी में चारुचंद्र लेख। लेखक में कौन कौन है। चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए 19 से क्या होगा। तो विराट की पद्मिनी ये किसकी है, वो है वृंदावन लाल वर्मा की है। वैशाली की नगरवधु ये किसकी है, चतुरसेन शास्त्री की है। दिव्या, दिव्या किसकी है, वो है यशपाल की है दिव्या। और चारुचंद्र लेख ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि वर्ष प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो देखिए कौन कौन है। आवान, चाक, आपको बंटी और रुकोगी नहीं राधिका। यहाँ पे 4 उपन्यास दिए गए हैं, इसका क्या करना है, सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवान। देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी है कि रुकोगी नहीं राधिका 1967 का है। रुकोगी नहीं राधिका कब का है, 1967 का है। आपका बंटी, आपका बंटी ये कब का है, आपका बंटी 1971 का। चाक जो है ये 2004 का नहीं है, चाक 1997 का है। चाक जो है 1997 का है। और आवान ये कब का है, ये 1999 का है, 1999 का है। चाक 1997, आवान 1999। ठीक, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सही है। प्रकाशन वर्ष, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कथाकारक है, यहाँ पे मतलब कि उपन्यास के नाम, यहाँ पे कथाकारकों के नाम या उपन्यासकार के नाम है। कौन कौन से उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत और जुलूस। और मतलब कि लेखक में कौन कौन है। कृष्णा सोबती है, श्रीलाल शुक्ल है, राही मासूम रजा और कमलेश्वर। राही मासूम रजा और कमलेश्वर। तो देखो कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है इनमें से। इनमें से जो है वो कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है, तो वह है समय सरगम 1 का 3। जब 1 का 3 किस में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। श्रीलाल शुक्ला क्या है, विश्रामपुर का संत, और राही मासूम रजा टोपी शुक्ला, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कथाकारक है, यहाँ पे उनकी कृतियाँ हैं, क्या करना है, सुमेलित करना है।
कौन कौन सी? रतिनाथ की चाची, परिति परिकथा, कब तक पुकारूं और पानी के प्राचीर। रतिनाथ की चाची हैं, परिति परिकथा, कब तक पुकारूं और पानी के प्राचीर। और अगर कथाकारों की बात करें तो रांगे राघव, नागार्जुन, रामदरस मिश्र, फणीश्वरनाथ रेणु और हिमांशु श्रीवास्तव। तो देखो 22 का क्या होगा? 22 की अगर बात करें तो रतिनाथ की चाची किसकी है? वो है नागार्जुन की है। एका दो परिति परिकथा किसका है? तो वह फणीश्वरनाथ रेणु का है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं ये किसका है? वो है रांगे राघव का है। और पानी के प्राचीर यह नागार्जुन का है। नहीं, ये किसका है? पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है। सॉरी, पानी के प्राचीर किसका है? रामदरस मिश्र का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके उपन्यास का चित्रण किया गया है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, शेरादास और डी मीराबाई। जो लाल नागर यहाँ पे नागर है, नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए में लिखा तमस, सूखा बरगद, आधा गांव और झूठा सच। तमस है, झूठा बरगद है, आधा गांव और झूठा सच। 24 का आंसर क्या होगा? देखिए 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले आएगा झूठा सच, 1956। कहीं के 1956, कहीं के 1958 दिया रहता है। ठीक, तो 1956 कर लेते हैं या 1958। आधा गांव 1966। तमस की बात करें 1973। और सूखा बरगद 1986। तो ऑप्शन डी से 24 का यहाँ पे 58 होगा। ठीक, झूठा सच जो यहाँ पे 58 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपन्यास, यहाँ पे पात्र, यहाँ पे उपन्यास, यहाँ पे पात्र है। गवन, उपन्यास में गवन है, नदी के द्वीप है, मैला आंचल और बाड़भट की आत्मकथा। कौन है? बाड़भट की आत्मकथा। पात्र में कौन है? मृणाल है, डॉक्टर प्रशांत है, जालपा है, भुवन है, निपुणिका है। तो देखो अगर गवन की बात करें तो गवन उपन्यास में कौन है? गवन उपन्यास में कौन है? तो है जालपा। नदी के द्वीप में कौन है? नदी के द्वीप में कौन है? तो वो है भुवन। बी का 4, ए का 3 और बी का 4 किस में है? तो ऑप्शन ए में है, क्योंकि मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत और बाड़भट की आत्मकथा में कौन है? वो है निपुणिका। डी का 5। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन कौन से उपन्यास दिया गया? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी की ठाठ और देहाती दुनिया। देखिए इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, 4 रचनाकाल देख लेते हैं कब हुआ था। परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो 1882। निस्सहाय हिंदू अगर इसकी बात करें तो 1890। ठेठ हिंदी की ठाठ 1899। और देहाती दुनिया 1926। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 का।
क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1946 है, 1946। चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास है, यहाँ पे मतलब पात्रों के नाम और यहाँ पे उपन्यास है। उपन्यास कौन कौन से, नदी के द्वीप, बाणभट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, गोदान और चित्रलेखा। पात्र में कौन है, गोबर है, भुवन है, महामाया है और कुमारगिरी है। गोबर, भुवन, महामाया और कुमारगिरी। देखिए अगर बात करें तो गोबर किस उपन्यास का पात्र है, गोबर किस उपन्यास का पात्र, तो वो है गोदान का पात्र। भुवन देखिए अभी जस्ट पहले ही पढ़े कि भुवन किस उपन्यास का पात्र है, वह है नदी के द्वीप। महामाया किस उपन्यास का पात्र है, वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। और कुमारगिरी चित्रलेखा। तो 28 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो 29 का आंसर क्या होगा, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, अचित कोबरा 1979। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि 30 में लिखा है कि नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है, ए मृणालिनी है, बी बुधिया, सी निर्गुणिया और डी सिलिया। तो 30 का आंसर क्या होगा, तो देखो नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुणिया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि शेखर एक जीवनी के स्त्री पात्र हैं, ए रेखा और गौरा, बी अमला और रंजना, सी शैल्या और योके और डी शशि और सरस्वती। शेखर एक जीवनी की स्त्री पात्र कौन है। अभी हम लोग स्त्री पात्र देखे हैं और मिलान भी किए हैं, तो कौन है, तो हो जाएगा शेखर, शशि और सरस्वती। 31 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा आधा गांव 1966, आधा गांव क्या है 1966 है। धरती धन्ना अपना 1972, मुर्दाघर 1974 और 1974 ये, और किशनगढ़ के अहरी 1981। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो देखिए
कौन कौन सा उपन्यास लिखा है? मैला आंचल, बलचनामा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी। पहले आएगा बलचनामा, उसके बाद मैला आंचल, उसके बाद बहती गंगा, उसके बाद जल टूटता हुआ। देख लेते प्रकाशन वर्ष बलचनामा का 1952। 1952। मैला आंचल की अगर बात करें तो 1954। 1954। बहती गंगा, बहती गंगा की अगर बात करें तो यह भी 1954 है। जल टूटता हुआ 1969। तो क्या आंसर हो जाएगा 33 का? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अभी जस्ट शुरुआत में मैंने बताया था ना, शुरुआत में मैंने बताया था प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का जो प्रकाशन वर्ष है मैंने बताया था। तो देखिए कौन सा सही होगा इसका 34 का? वरदान है, प्रेम भूमि, रंग भूमि और निर्मला। देखो देखो अगर वरदान की बात करें, देव प्रेम सेवा वरदान, प्रेमारंग कायाकल्प, देवस्थान, प्रेमा, फिर सेवा सदन, देव 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 प्रेम सेवा वरदान, प्रेमारंग कायाकल्प। ठीक यही होगा। तो देखो वरदान, अगर वरदान की बात करें तो 1921। 1921। प्रेमाश्रम 1922। रंगभूमि, रंगभूमि क्या है? 1925। और निर्मला, निर्मला क्या? 1927। देव प्रेम, देवस्थान रहस्य, प्रेमा, उसके बाद फिर सेवा सदन, फिर वरदान, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 में इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन जीवनी परक उपन्यास नहीं है? ए खंजन नयन, बी मानस का हंस, सी पहला गिरमिटिया और डी भूले बिसरे चित्र। तो 35 का आंसर क्या हुआ? देखिए 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूले बिसरे चित्र। यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए निर्वासित, फिर जिप्सी, जाज के पंछी और कवि के प्रेयसी। मतलब इलाचंद जोशी के उपन्यासों को सही अनुक्रम में लगाना है। तो देखिए 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले आएगा निर्वासित ही। निर्वासित का जो प्रकाशन वर्ष है 1946 है। 1946। जिप्सी, जिप्सी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। और जहाज की पंछी, जहाज की पंछी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1954। और कवि की प्रेयसी, कवि की प्रेयसी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। क्या है? 1976। तो इसीलिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। देखो 36 का आंसर यहाँ पे ए लिखा है ना, यहाँ पे कवि की प्रेयसी 1969 नहीं है, 1976 है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, 1976 है। ठीक। इलाचंद जोशी के मैं उपन्यासों की अगर बात करूँ तो कौन कौन से है? पहले उनका पहला उपन्यास घृणामयी जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। घृणामयी जो है, इसका घृणामयी उपन्यास का जो प्रथम नाम था वो लज्जा था। देखिए इम्पोर्टेंट है, घृणामयी उपन्यास जो इलाचंद जोशी की है घृणामयी, इसका जो प्रथम नाम है वो लज्जा है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। पहले घृणामयी को लज्जा उपन्यास के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये घृणामयी हो गया। सन्यासी, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज के पंछी 1954, ऋतुचक्र 1969 और भूत का भविष्य 1973 और कवि की प्रेयसी 1976। यह इनके उपन्यास है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है।
प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? 37 का। तो देखो उपन्यास में कौन कौन से दिया गया है? जिंदगी नामा, आवान, कुजिया जान या बेघर। कुजिया जान या बेघर। देखो तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले आएगा बेघर। बेघर की अगर बात करें तो 1971। जिंदगी नामा 1979। आवान की अगर बात करें 1999 या कहीं कहीं 2000 भी दिया रहता है। आवान की अगर बात करें तो ये कहीं कहीं 1999 और कहीं कहीं सन 2000 दिया रहता है। कुजियान की अगर बात करें तो सन 2005 का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 2005। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो लिखा है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का। तो देखो इसका जो आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी और रामगढ़ की रानी। विराट की पद्मिनी की अगर बात करें इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। कचनार की बात करें 1947। मृगनयनी की अगर बात करें तो वह है 1950। और रामगढ़ की रानी अगर इसकी बात करें तो 1961। तो 48 का क्या हो जाएगा सही? 48 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए, यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं। मतलब कौन सा पात्र किस उपन्यास का है? उपन्यास में कौन कौन से हैं? मैलांचल है, वे दिन, आवान, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे। और पात्र में कौन है? रेखा है, नीलिमा है, कमला और रायन। देखो इनमें से दो तीन नाम जो है पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया है, तो आप लोग को यह क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि नीलिमा आप लोग को याद होगा कि यह किस उपन्यास की पात्रा है? तो वह अंधेरे बंद कमरे। रेखा किस उपन्यास की पात्र है? तो वह नदी के द्वीप। रेखा शशि सरस्वती नदी के द्वीप के हैं। नीलिमा अंधेरे बंद कमरे। तो ए का 5, ए का 4 और बी का 5 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। और कमला को हो जाएगा मैलांचल और रायना को हो जाएगा आवान। तो ऑप्शन रायना को हो जाएगा वे दिन। तो 39 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? इनकी जो यहाँ पे जो प्रमुख उपन्यास दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तमस, कणिया, नीलू नीलिमा नीलेफर, मायादास की माड़ी। तो कौन सा आंसर होगा? तो देखिए 40 का आंसर हो जाएगा डी। पहले आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, कड़ियाँ की अगर बात करें 1970। कड़ियाँ 1970। तमस, अगर तमस उपन्यास की बात करें 1973। तमस 1973। मायादास की माड़ी 1988। और नीलू नीलिमा नीलेफर सन 2000। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। देखो अगर भीष्म साहनी के अगर अन्य उपन्यासों की अगर बात करें तो उसमें आता है पहले झरोखा 1967 ईस्वी में। उसके बाद आता है कणिया 1970 में। तमस 1973 में। वसंती 1980 में। मायादास की माड़ी 1988 में। कुंतो 1993 में। और नीलो नीलिमा नीलेफर सन 2000 में। और जय हिंद की सेना सन 2010 में। ठीक, तो 40 का तो यह है भीष्म साहनी के उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है।
निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। कौन कौन से उपन्यास दिए गए हैं? मधुर स्वप्न दिया गया है, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडार और वयम रक्षामा। 41 का क्या होगा? तो देखो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले आएगा गढ़कुंडार। अगर इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। मधुर स्वप्न 1949, मधुर स्वप्न 1949 और वयम रक्षामा 1955 और कुणाल की आंखें 1967। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। राही मासूम रजा, देखो इनके कौन कौन से उपन्यास इसमें दी गई है? आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। असंतोष के दिन। देखो अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा आधा गांव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए ही सही है। आधा गांव आएगा कब? 1966 में। कब प्रकाशित हुआ? तो 1966। टोपी शुक्ला की बात करें 1969। टोपी शुक्ला 1969, आधा गांव 1966। दिल एक सादा कागज 1973 और असंतोष के दिन 1985। तो 42 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिखा भी है 42 का आंसर क्या? ऑप्शन ए है। देखिए राही मासूम रजा की अगर बात करें, इनकी अगर अन्य उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहले आता है आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970 और दिल एक सादा कागज 1973, शीन 1977। मतलब कि ये उपन्यास का नाम ही है कि शीन 75 या शीन 75। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1977 है और कटरा भी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985 है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं। उपन्यास में समरशेष है, सूत्रधार, नागफनी का देश, एक चूहे की मौत, दिल एक सादा कागज। अभी जस्ट इसके पहले मैंने क्वेश्चन जो कराया है उसमें से एक उपन्यास और उसके उपन्यासकार का आप लोग को पता चल जाएगा अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो। कौन कौन से उपन्यासकार है? संजीव है, वद्य उज्जमा है, राही मासूम रजा है और डी है अमृत राय। अभी राही मासूम रजा को जस्ट 42 क्वेश्चन नंबर 42 में मैंने पढ़ाया है और बताया कि उनकी कौन कौन से उपन्यास है। तो आप लोग को इसी तरह अनुमान लगा लेना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा। संजीव की अगर बात करें तो इनकी उपन्यास है सूत्रधार। इनकी उपन्यास क्या है? सूत्रधार। और बद्युज्जिमा की अगर बात करें तो इनका उपन्यास कौन है? वो है एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा की अगर बात करें तो दिल एक सादा कागज। तो देखिए सी का 5 किस्में अभी जस्ट मैंने बताया कि राही मासूम रजा का कौन कौन सा बताया था। उसमें बताया था उपन्यास में दिल एक सादा कागज, इसका मैंने जिक्र किया था ना। तो देखिए ये इन्हीं का है। अगर आप लोग को इतना भी पता रहता तो आप लोग लगा देते क्वेश्चन को। अमृत राय नागफनी का देश। तो ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। भगवती चरण वर्मा। अगर इनकी बात करें भगवती चरण वर्मा की तो देखिए
इनके कौन कौन से उपन्यास यहाँ पे दी गई हैं, पहले इसको देख ले। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। तो 44 का आंसर क्या होगा? पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा चित्रलेखा। चित्रलेखा की बात करें 1934। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, 1946। भूले बिसरे चित्र 1959, 1959। और उसके बाद आएगा सामर्थ्य और सीमा 1962, 1962। तो क्या होगा? 44 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे दिया गया है। अगर भगवती चरण वर्मा के अगर अन्य उपन्यासों की बात करें तो इनकी प्रमुख उपन्यास 17 हैं। 17 कौन कौन से? 17 हैं। कौन कौन से पहले देख लेते हैं। इनकी जो पहले उपन्यास वो है पतन 1928। उसके बाद आता है चित्रलेखा 1934। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे 3 वर्ष, 3 वर्ष जो 1936 में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद आते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सवही नचावत राम गोसाई 1970 और प्रश्न और मरीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981 और चाणक्य 1982। देखिए भले मैंने लिख के नहीं, लेकिन जो बोल के बता रहा हूँ वो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैंने उपन्यासकार के पूरे उपन्यास बताए वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग उसको नोट जरूर करिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है कि सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए, यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं। उपन्यास में कौन कौन है? राग दरबारी, आवान, मैलांचल, इद इद इदनुम और आधा गांव। और कौन है? आधा गांव है। यहाँ पे पात्र में वावन दास, रंगनाथ, मंदा और नमिता पांडे, नमिता पांडे। तो देखो वावन दास की अगर बात करें तो यह है मैलांचल उपन्यास के पात्र है। रंगनाथ की अगर बात करें तो राग दरबारी, रंगनाथ क्या है? राग दरबारी। मंदा इदनुम और नमिता पांडे की अगर बात करें तो नमिता पांडे किसमें है? आवान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि इन उपन्यासों के प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो कौन कौन से उपन्यास दिया गया है? बूंद और समुद्र, कटुगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग बता दें कि इस 46 का आंसर क्या? ऑप्शन डी है, मैला आंचल। और मैला आंचल अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, इसकी अगर बात करें 1956। अमृत और विष 1966। मैला आंचल, मैला आंचल क्या है? नहीं सॉरी, कटगुलाब, कटगुलाब इसका क्या होगा? 1996, कटगुलाब 1996। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 में सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनके उपन्यासकारक। उपन्यास में कौन है? तारा है, कश्मीर यात्रा, चंद्रकांता, भाग्यवती, निशा, हिंदू। और उपन्यासकार में कौन है? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री और श्रद्धाराम फिल्लोरी। तो देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि भाग्यवती किसकी है? भाग्यवती बताया था, चंद्रकांता के बारे में बताया था। ये दोनों उपन्यासों का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, शुरुआत में मैंने जिक्र किया था ना।
तो देखो राधा कृष्ण दास की अगर बात करें तो इनका उपन्यास कौन है, वो है निस्सहाय हिंदू, 1 का 5। तो ऑप्शन बी आपका सही है। किशोरी लाल गोस्वामी की अगर बात करें तो तारा है, तारा उपन्यास। देवकीनंदन खत्री का है चंद्रकांता, चंद्रकांता। और श्रद्धाराम फिलोरी का है भाग्यवती। क्या है, भाग्यवती। 47 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, लिखा है कि फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है। पहले उनके उपन्यास को देख लेते हैं, कौन कौन सा उपन्यास यहाँ पे रखा गया है। परिति परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड और मैला आंचल। मैला आंचल। तो क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा मैला आंचल, मैला आंचल जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आएगा परिति परिकथा 1957। उसके बाद आएगा दीर्घतपा, दीर्घतपा की अगर बात करें 1964। और उसके बाद आएगा पलटू बाबू रोड 1979। तो 48 का ऑप्शन सी सही है। 48 का ऑप्शन सी सही है। देखिए फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनके उपन्यास कौन से है, सबसे पहले मैला आंचल 1954, परिति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय जो अपूर्ण रह गया था, इनका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इस उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इस उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो 49 का आंसर क्या होगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले अलका आएगा, फिर राम रहीम, शेखर एक जीवनी और सिंह सेनापति। अलका की अगर बात करें 1933, राम रहीम की अगर बात करें 1936, शेखर एक जीवनी जो भाग 1, ये 2 भागों में एक, शेखर एक जीवनी भाग 1 है, शेखर एक जीवनी भाग 2 है। तो शेखर एक जीवनी भाग 1 की अगर बात करें तो 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है और सिंह सेनापति 1944। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, लिखा है कि विश्वविद्यालय परिषद जीवन पर लिखित उपन्यास है। ए दिवोदास, बी प्रतिदिन, सी घरौंदा और डी सिंह सेनापति। विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। तो वो है घरौंदा, ऑप्शन सी से है। 50 का क्या है, ऑप्शन सी से है। तो ये थे उपन्यास के 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मैं 50 क्वेश्चन को अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक ना। आप लोग चिंता ना करिएगा, मतलब मैं जो 50 क्वेश्चन रहेगा उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मतलब कि कहानी जो हम लोग सिलेबस में कहानी लगी है, उस कहानी को मैं बारी बारी से सभी कहानी को करा रहा हूं। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।